हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। सीबीएसई के फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं क्लास 11th के लिए और स्टार्ट हो गया है आपका सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और क्योंकि इस बार बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं जो कि स्टार्टिंग में सिलेबस में थे, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि सेकंड टर्म में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो उसी के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो सारे टॉपिक्स जो कि इस बार आपके सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज में नहीं है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है कंप्लीट सिलेबस सेकंड टर्म के लिए। आपका जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा और जो आपके मार्क्स होंगे वो 40 नंबर का पेपर होगा। इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं वो टोटल 4 चैप्टर्स आएंगे, यानी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसके बाद स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके बाद इंटरनल ट्रेड, देन इंटरनेशनल बिजनेस। अब इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स डिलीटेड है, चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। देखिए सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या पढ़ना है वो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इसका मीनिंग और इसकी इंपोर्टेंस। फिर जो ऑनर्स फंड है यानी जो बिजनेस का मालिक है उसके फंड्स को क्या क्या बोलते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग क्या होती है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स यानी जीडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स यानी एडीआर और इंटरनेशनल डिपोजिटरी रिसीट्स यानी आईडीआर। इन सब के कंसेप्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर बोरोड फंड यानी बाहर से क्या क्या उधार ले सकते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उसमें आते हैं डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर कमर्शियल बैंक से, ये सब क्या होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होती है और ट्रेड क्रेडिट्स क्या होते हैं। अब इसमें क्या नहीं है वो आपको ध्यान रखना है। बोरोड फंड्स का ही एक सब टॉपिक है जिसका नाम है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स यानी आईसीडी। ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आपको ये नहीं करना है। आप अपनी बुक को साथ लेकर बैठिए और जो जो टॉपिक्स यहाँ मैं बता रही हूँ उन पर आप क्रॉस लगाते चलिए ताकि आपको हर बार पता चल जाए कि ये टॉपिक इस बार सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आता है यूनिट 8 जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब इसमें जो आपको करने हैं वो क्या क्या है, वो ये हैं। सबसे पहले आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कंसेप्ट और उसके नीड पढ़ने हैं। फिर उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है और स्टार्टअप करने के जो फंड्स के तरीके हैं वो क्या क्या हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस डेफिनेशन। अब यहाँ ये आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें जो पहले था वो डेफिनेशन क्या था, वो ये था कि एक्ट 2016 जिसको हम बोलते हैं एमएसएमईडी एक्ट, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक काफी लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी, आपको पूरे वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता था। वो अब आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल डेफिनेशन ही आपको लर्न करनी है। इसमें तो काफी हद तक जो बर्डन है स्टूडेंट्स का कम हो गया है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और नॉर्मल वर्ड्स में डेफिनेशन थोड़ी इजी होती है। उसके बाद स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल है इंडिया में, रूरल एरिया के रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम, एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल्स, ये सब क्या होती हैं ये भी आपको पढ़ना है। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, नेशनल स्मॉल कॉर्पोरेशन यानी एनएसआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर यानी डीआईसी, ये सब भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, यानी ये सब कटे नहीं है। उसके बाद आता है यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जो आपको पढ़ना है वो क्या है, सबसे पहले इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें जो सर्विसेज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, किसके रेफरेंस में, होलसेलर और रिटेलर्स। फिर लार्ज स्केल रिटेलर्स क्या होते हैं, इसमें से डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। अब क्या नहीं पढ़ने हैं, वो आपको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिनरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ आपका जो जीएसटी का टॉपिक है ये भी आपको इस चैप्टर में से नहीं पढ़ना है। तो पूरे 2 बड़े बड़े टॉपिक इस चैप्टर में से हटा दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये सुन के काफी अच्छा लग रहा होगा कि काफी कुछ बर्डन आपका कम कर दिया है। अब उसके बाद है यूनिट 10 जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें सिर्फ आपको एक ही टॉपिक करना है, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मीनिंग होता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर में वो सारे डिलीटेड हैं, और वो क्या क्या हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग, प्रोसीजर, वो आपको नहीं करना है। इंपोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीजर, ये भी आपको नहीं करना है। डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में, अब ये जो डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है ये एक कॉम्प्लिकेटेड
टॉपिक था, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आती थी, तो ये सब हटा दिया गया है। लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, ये सब आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये भी टॉपिक आपके में हटा दिए गए हैं। तो जो आपका लास्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें से ऑलमोस्ट सब हटा दिया गया है। सिर्फ आपको इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग याद करना है और उसके बेनिफिट्स। तो ये है कंप्लीट लिस्ट जो है डिलीटेड टॉपिक्स आपके सेकेंड टर्म के सिलेबस में से। आप इनको एक बार या तो नोट डाउन कर लीजिए या आप अपनी बुक में निशान लगा लीजिए कि ये टॉपिक्स डिलीटेड है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। और इसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की वीडियो देखनी है या फिर इसके पीडीएफ में जानना हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर। वहां पर आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड काफी कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सुपर कॉमर्स को, और साथ ही साथ दबाइए बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।